स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 9 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट मालूम हो। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस फोर्स, कोई भी एग्जाम में गाइस हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और करंट अफेयर के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज आप क्वेश्चन के बारे में हर एक फैक्ट, हर एंगल से आप उसको देखिए, उसको कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है, सारा आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने सारा ऐसे ही डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप पूरी देखिए, अंत तक देखिए वीडियो ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मालूम हो। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्था ने अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और खगोल भौतिकी के सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गाइस देखेंगे आंसर ए नासा, बी इसरो, सी डीआरडीओ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी इसरो ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गाइज ये किस लिए किए हैं? जैसे कि मैंने आपको भी क्वेश्चन में बताया, अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और खगोल भौतिकी के सहयोग के लिए। अब हस्ताक्षर इसरो ने किया, समझौता इसरो ने किया, तो इसरो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है गाइज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1969। ओके, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में और चेयरमैन है के सिवान। इतना आप इसरो के बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के हाजमा खोया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? देखिए गाइज, ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल या डी क्रिकेट। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फुटबॉल, बी हो जाएगा गाइज आंसर इसका फुटबॉल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कई सारी ट्रॉफीज खेली हैं, जैसे ये पूर्व संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉलर भी रहे हैं। चैंपियन 61 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया गाइस, ध्यान रखिएगा। इन्होंने डूरंड कप खेला है, रोवर्स कप खेला है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप और निजाम गोल्ड कप भी इन्होंने खेला है। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बहुत जाने माने प्लेयर रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के पूर्व राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर देखेंगे गाइस, ए वेद मरवाहा, बी अनिल पुरी, सी सुशांत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस ए वेद मरवाहा थे दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका भी देहांत हो गया है, तो इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के कोरोना वायरस पर गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के आभासी शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? आंसर देखेंगे गाइज, ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी जयशंकर या डी निर्मला सीतारमण। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर गुट निरपेक्षता आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन पर भाग लिया। ध्यान रखिएगा, ये शिखर सम्मेलन क्यों किया गया गाइज? ये अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, नोवल कोरोना 19, तो उसके बारे में कैसी रणनीति तैयार करनी है अब आगे की, सारा कुछ डिस्कस करने के लिए गुट निरपेक्षता आंदोलन की सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, और इसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? ए चेतन जोशी, बी अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा गाइज।
अब गैस आइए अक्षय कुमार की बात। तो अक्षय कुमार आप जानते हैं जाने माने एक्टर्स हैं और ये काफ़ी कुछ हमारी डिफेंस के लिए करते रहते हैं। इसी से संबंधित इन्हें 22 एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो गैस तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंडों को एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए और आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए #BeWillWin अभियान किसने शुरू किया है? आंसर देखेंगे A बाडा, B फीफा, C फीना या D नाडा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फीफा। अभी फीफा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए @BeWillWin अभियान की शुरुआत किया। गाइज अब ये किया फीफा ने शुरू, तो फीफा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है गाइज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है एक बार और सुन लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फाउंडेड हुआ था गाइज 21 मई 1904 में और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं इसके गिन्नी इन्फेंट्रियो। कौन है? गिन्नी इन्फेंट्रियो। इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से किस देश ने अंबरनाथ नदी में तेल रिसाव के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? देखेंगे गाइज आंसर A चीन, B जापान, C रूस या D अमेरिका। आंसर हो जाएगा गाइज इसका C रूस ने अभी अंबरनाथ नदी में तेल रिसाव के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये कैसी हो गाइज, ये देख लेते हैं। ये गाइज एक फैक्ट्री है रूस में जो कि अंबरनाथ नदी के पास है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है और जाके वह कहाँ मिल गया है? नदी पे मिल गया। और जो कि नदी मिलती है अंटार्कटिका महासागर से, तो सारा तेल वहाँ जा रहा है जिससे नदी में जो जीव जंतु वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण इतना सारा तेल बहा है तो वो इकट्ठा भी नदी को साफ नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अभी रूस ने आपातकाल की अपने देश में घोषणा कर दी है। अब रूस की बात आई है गाइस, तो रूस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रूस की राजधानी है गाइस मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ध्यान रखिएगा इतना रूस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। निम्नलिखित में से किस संगठन ने आवधिक श्रम वन सर्वेक्षण 2018-19 जारी किया है? आंसर देखेंगे A नीति आयोग, B नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, C नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, D इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस C अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने आवधिक श्रम वन सर्वेक्षण 2018-19 जारी किया। अब ये किस लिए किया गया है ये देख लेते हैं गाइस। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं अपने ज़िले अपने स्टेट, तो उनके सर्वेक्षण के लिए ये आवधिक श्रम वन सर्वेक्षण 2018-19 घोषित किया गया है। इनके बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। फिट इंडिया भारत के कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म लॉन्च करेगा? देखते हैं गाइस आंसर A 15, B 12, C 10 या D 16। आंसर हो जाएगा गाइस इसका C 10 फिल्में अभी स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्में लॉन्च करेगा। कौन करेगा? फिट इंडिया भारत। ओके, देख लेते हैं। फिट इंडिया भारत की बात आई है तो इसके बारे में कुछ ये अभी लॉन्च किया गाइस मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, MHRD मंत्रालय ने इसे अभी लॉन्च किया। खेल मंत्रालय है जो कि भारत में 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों का एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सहयोग किया है। और इस श्रृंखला में शामिल किए जा रहे 10 खेल कौन कौन से वो देख लेते हैं। खो खो, गटका, कला, रोपट्टू, मलखम्ब, थांग ता, शक, कबड्डी, रोल बॉल, टेंग ऑफ बार और शूटिंग बॉल इसमें शामिल किए गए हैं 10 खेल जो अपने भारत में इन खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में G20 देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा की है? आंसर देखेंगे गाइस $20 बिलियन। आंसर B
$21 बिलियन, $30 बिलियन या $24 बिलियन। आंसर देख लेंगे गाइज, इसका आंसर हो जाएगा बी, $21 बिलियन पर अभी G20 देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हस्ताक्षर किया है, प्रतिज्ञा की। ओके, अब देख लेते हैं G20 ने की है, तो G20 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके चेयरमैन है गाइज अभी किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, ठीक है। और लीडर है इनके सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। चेयरमैन है, एक बार और सुन लीजिए, किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, और लीडर है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। दोनों के डिफरेंस है गाइस, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999। और G20 कंट्रीज़ देख लीजिए, क्योंकि अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं और आपको नहीं पता होता है। ओके, देख लीजिए एक बार। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ग्रीस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस। ओके, ध्यान रखिएगा ये कंट्री में। एक बार और सुन लीजिएगा इस। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ग्रीस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएस। ध्यान रखिएगा गाइस। इसका समिट देख लेते हैं अभी भी कहाँ कहाँ हुए। 2019 में हुआ था जापान में, 2020 का होना है अभी सऊदी अरेबिया में, 2021 का प्रस्तावित है इटली में, और 2022 का इंडिया में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम शुरुआत किया है? आंसर देखेंगे गाइस। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी झारखंड। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी राजस्थान ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम की शुरुआत की है। अब की है गाइस राजस्थान ने, तो राजस्थान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसकी राजस्थान की राजधानी है गाइस जयपुर, और इसके सीएम है अशोक गहलोत, और गवर्नर है डिप्टी गवर्नर सचिन पायलट। लोकसभा से 25 सीटें आती हैं गाइस, राज्यसभा से 200 सीटें आती हैं, और हाई कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पास हल्दी घाटी भी है, और जयपुर को पूर्व का वेनिस और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, देश में प्रथम पंचायती राज शुरू करने वाला ये प्रथम राज्य था। राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। ओके, और यहाँ की नदियाँ चंबल, बानस, माही, काली सिंध, लूनी और साबरमती जो फेमस नदियाँ, आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, और भी है खारे पानी की झील, तो आप देख लीजिए। डिडवाना, पंचभद्रा, काबोद, ये सब खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील देख लेते हैं। राजसमंद, पुष्कर झील, अनार सागर झील, जयसमंद और पिछौला झील, ये मीठे पानी की झील है, इतना ध्यान रखिएगा। गाइस, यहाँ रणथंभ बाग परियोजना चलती है, सारिस्का बाग परियोजना और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। और यहीं पास गाइस 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। पहले ये स्कूल था, उसके बाद ये मस्जिद के रूप में बनाया गया है। ओके, इतना इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने हाल ही में नमूने एकत्रित करने के लिए स्वदेशी नासोफेरिजल स्लैब विकसित किया है। किसने किया, आप देख लेते हैं। ए पुणे, बी कर्नाटक, सी कोलकाता या डी मुंबई। आंसर हो जाएगा इसका पुणे। अभी स्वदेशी नासोफेरिजल स्लैब विकसित किया है। अभी कैसे काम करेगी गैस, वो देख लेते हैं। गैस, ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ने हाल ही में विकसित किया है। ये गैस स्वदेशी नासोफेरिजल स्लैब है। इसके क्या कैसे काम करेगी,
गाइस ये अपने मुंह पे जाके गुहा तक जाकर वहाँ से एक रॉड टाइप की होती है, वहाँ से 900 फेरी जल लाएगी और उसको एकत्रित करेगी। ओके, और उसकी जांच की जाएगी, उससे ही पता चलेगा आप कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं। कि इसलिए ये विकसित की गई है, किसकी तरफ से? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे की तरफ से। ओके, ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। गाइज अगर आपने हमारी अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ भी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।